ओम शांति। यदि पुरानी मनोविज्ञान की किताबें पढ़ी जाए तो उसमें सेल्फ प्रोग्रेस, आत्म उन्नति की चर्चा है। कुछ और आगे जाओ, मध्यकालीन मनोविज्ञान, उसमें सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान की चर्चा है। और यदि वर्तमान में देखा जाए तो सेल्फ स्टीम से भी अधिक चर्चा एक और चीज की है, और जिसके लिए कहते हैं कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट से भी ज्यादा शक्तिशाली है, और जिस पर वर्तमान समय मेडिकल और साइकोलॉजी में ढेर किताबें लिखी है, और वो है सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन अर्थात स्वयं पर रहम, अर्थात स्वयं पर दया, अर्थात स्वयं पर कृपा। वर्तमान मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सेल्फ कंपैशन सेल्फ स्टीम से भी ज्यादा पावरफुल है। ज्यादा खोज, ज्यादा संशोधन अब सेल्फ कंपैशन पर हो रहा है। और आज की सारी मुरली बस इसी एक शब्द के इर्द गिर्द है। कौन सा शब्द? एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक उर्दू। कंपैशन या मर्सी, दया हिंदी और रहम उर्दू। और इस सेल्फ कंपैशन के 5 कंपोनेंट्स, 5 सिद्धांत, 5 बातें 2010 के बाद की जो साइकोलॉजी है उसमें बताई जाती है। पहला, फॉरगिवनेस, खुद को खुद माफ कर दो। दूसरा, बड़ी दिल, जेनरॉसिटी। और तीसरा, धन्यवाद का भाव। चौथा, ग्रोथ माइंडसेट, विकास की मनोवृत्ति। और 5वां, जागरण। तो सभी क्लास से पूर्व इन 5 ही चीजों का अनुभव करेंगे। तो सभी 3 मिनट के मेडिटेशन से आगे का सत्र चालू करेंगे। सभी स्थिर, अलर्ट। अब तक का जो ब्राह्मण जीवन रहा, यदि उस ब्राह्मण जीवन में कुछ भूले हुई, आंखों को 2-3 मिनट के लिए बंद कर देंगे। यदि इस ब्राह्मण जीवन में कुछ भूले हुई या श्रीमत का उल्लंघन हुआ या कोई पाप और कोई विकर्म, तो सबसे पहले स्वयं को माफ कर देंगे।
सेल्फ मर्सी, सेल्फ कंपैशन, स्वयं पर रहम का ये पहला सूत्र। स्वयं स्वयं को माफ कर देंगे। विशाल दिल, फ्राक दिल से जो हुआ, जैसा भी हुआ और मेरे द्वारा हुआ, मैं स्वयं स्वयं को माफ करता हूं। और एक धन्यवाद का भाव कि ड्रामा ने एक नया पाठ पढ़ाया, जीवन ने एक नया अध्याय सिखाया। इसी में विकास है, प्रगति है। और अब जागरण, संपूर्ण जागरण, बेहोशी समाप्त, सेल्फ मर्सी। जब से ब्राह्मण बने तब से अब तक जो भी पाप, जो भी विकर्म, जो कुछ नहीं होना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, वो किया, वो हुआ। स्वयं स्वयं को माफी, प्राप्त, धन्यवाद, ग्रोथ, स्वोन्नति का संकल्प और संपूर्ण जागरण। ओम शांति। एक महान चित्रकार अपनी एक अद्भुत कलाकृति निर्माण करने बैठा और उसने अपने शिष्य को अपने साथ रखा और कहा, यदि मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे बताते रहना, मैं पेंटिंग, चित्र बना रहा हूं। वैसे उससे कभी गलती होती नहीं थी, फिर भी उसने अपने शिष्य को पास में रखा और वो चित्र बनाने लगा। और जैसे चित्र बनाने लगा, उसका वो शिष्य कहने लगा, यहाँ थोड़ा कलर कम है, वहां थोड़ा ज्यादा है, यहाँ ऐसा करो, वहां वैसा करो, इधर ये लाइन चाहिए, उधर वो लाइन चाहिए। और जितना जितना वो शिष्य बताने लगा, ये मास्टर पेंटर और गलतियां करने लगा और कंफ्यूज होने लगा। ऐसा कभी हुआ नहीं। वो चित्र बना रहा है, परंतु चित्र कुछ के कुछ बन रहा है और बीच में रंग समाप्त हो जाते तो अपने शिष्य से कहता है, तुम जाओ और नए रंग लेके आओ। और जैसे वो शिष्य जाता है बाहर, नए रंग बनाने लगता है और जब वापस आकर देखता है तो चित्र तैयार हुआ है और परफेक्ट है। वो शिष्य कहते हैं, कैसा, ये कैसे हो गया? वो चित्रकार कहता है, तुम्हारी उपस्थिति ही बाधा थी। जैसे ही तुम गए, मैं अपनी नेचुरल अवस्था में आ गया। जैसे ही तुम गए, वो चित्रकार कहता है, सहज मैं चित्र निकालने लगा। फिर मेरा चित्र निकालना इस पर निर्भर नहीं था कि वो तुमको पसंद है या नहीं है, तुम अप्रिशिएट कर रहे हो या गलती निकाल रहे हो। जैसे ही मैं
स्वस्वरूप में स्थित हो गया, नेचुरल फॉर्म में आ गया, चित्र बन गया। जैसे ही कॉन्शियस हो जाते हैं हम, फिर वो नहीं रहते जो है। कितने लोग हैं संसार में इतनी अच्छे से बातें करते हैं, सभी लोगों से बातें करते हैं, परंतु जैसे ही उन्हें स्टेज पर बिठा दो वो बोलना बंद कर देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जब आपस में बातचीत करते हैं, चिटचाट करते हैं तो बहुत सुंदर बोलते हैं, परंतु जैसे ही सामने बिठा दो क्या हो जाता है? वो फिर वो नहीं रहते जो वो है। आंखें घूर रही है, व्यक्ति फिर वो होना चाहता है जो वो नहीं है। जैसे ही नेचुरल फॉर्म से हम बाहर आते हैं गलतियां होती है। तो सबसे बड़ा कंपैशन, सबसे बड़ी मर्सी, सबसे बड़ा रहम किस पर है? स्वयं का स्वयं पर। और जो अभी 5 सिद्धांत बताए, रोज अमृत वेला इस पर काम करना है। स्वयं स्वयं को ही माफ कर देना, क्योंकि अपराध भाव और गिल्ट कॉन्शियसनेस सबसे बड़ी बाधा है पुरुषार्थ में, आगे बढ़ने ही नहीं देता। तो आज सुबह की अव्यक्तवाणी, कौन किसको देख रहा है? कौन किसको देख रहा है? लवफुल है, और क्या है? लॉफुल है। मर्सीफुल है। किसको देख रहा है? समान बच्चों को। और किसको देख रहा है? संसार की अनजान आत्माओं को। कितना अच्छा शब्द है, अनजान। अनजान है, परेशान है, संतुलन नहीं है। और किस बात की आवश्यकता है उन्हें? रहम की, कृपा की। और किससे मांग रहे हैं? अपने गुरुओं से। और किससे मांग रहे हैं? अपने इष्ट देवों से। और किससे मांग रहे हैं? धर्म स्थापकों से। परंतु मिलना उनसे नहीं है, क्योंकि दाता एक ही है। मर्सी केवल एक परमात्मा से ही मिल सकती है। तो 3 प्रकार के रहम सुनाए आज। पहला, संसार की आत्माओं पर रहम। और क्यों करना है ये रहम? क्योंकि हम बाप के साथी सहयोगी भुजाए हैं, जो उसका काम वो हमारा काम। दूसरा रहम, दूसरा रहम, दूसरा रहम, ब्राह्मण परिवार। क्या रहम? सभी क्या हो जाए? तीव्र पुरुषार्थी बन जाए। बीच में कहा ना मुरली में, स्वयं में नवीनता लाओ और तीव्र पुरुषार्थ की लहर इस परिवार में फैलाओ। उमंग उत्साह के पंख से उड़ो, जो बीता सो बीता। और तीसरा रहम, स्वयं पर। सेल्फ मर्सी, सेल्फ कंपैशन। और वास्तव में देखा जाए तो यही सबसे बड़ा रहम है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पहला यदि है सेल्फ, खुद पर, तो अपने आप इस परिवार में वो लहर फैलेगी। और परिवार में यदि लहर फैली तो अपने आप ये विश्व पर रहम होगा। तो क्या क्या बताया बाबा ने?
इसके विषय में खुद पर रहम के लिए क्या क्या बताया? आलस और घृणा और अलबेलापन और ईर्ष्या और दूर की नजर। दूर की नजर ठीक नहीं, ज्यादा तेज है। तो ये एक ही शब्द है, सेल्फ मर्सी, जिस पर पूरी मुरली घूम रही है। और इसके विषय में हम ऐसी 8 बातें देखेंगे कि ये रहम कैसा हो, ज्ञान युक्त रहम कैसा हो। सबसे पहली बात, लॉफुल हो। रहम कैसा हो? मर्यादा अनुसार हो, श्रीमत अनुसार हो, लॉफुल। श्रीमत तोड़कर किसी को सुख देना अर्थात खुद फंस जाना। ऊपर से ठीक दिखाई दे रहा है, परंतु वो एक ट्रैप है जिसमें चेतना फंस जाती है। तो रहम के साथ कौन सा शब्द जोड़ना है? लॉफुल। दूसरा, रहम कैसा हो? यथार्थ। रहम कैसा हो? यथार्थ। तीसरा, रहम कैसा हो? सच्चा, झूठा नहीं, ऊपर ऊपर का नहीं। बौद्ध धर्म में और संस्कृत में इन तीनों शब्दों के लिए एक बहुत अच्छा शब्द है, करुणा। उर्दू में रहम, हिंदी में दया, इंग्लिश में मर्सी, करुणा, अनुकंपा, कृपा। करुणा अर्थात जो मुझे मिला सबको मिले, निश्चल, सबके लिए। बुद्ध के लिए कहते हैं, जब वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, देवदूतों ने स्वागत किया, आओ, और उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग में जाने से इनकार करता हूं जब तक इस धरती का एक एक व्यक्ति मुक्त ना हो जाए, मैं नहीं जाऊंगा। इसीलिए दोनों धर्मों में दिखाया है 2 प्रकार की आत्माएं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। एक वो जो मुक्त हो गए, अरहंत, फिर वो वापस नहीं आए, और दूसरे वो जो रुके रहे, बोधिसत्व, संसार के कल्याण के लिए। उसी तरह जैन धर्म में कैवल्य पद को प्राप्त होने वाले, और दूसरे तीर्थंकर जो संसार में रुके रहे, किस लिए? सबका कल्याण करने के लिए। क्यों? करुणा, करुणा, मर्सी। अनजान आत्माएं हैं, परेशान आत्माएं हैं, दुखी है, रहम की आवश्यकता है। तो रहम लॉफुल हो। दूसरा, रहम ज्ञान युक्त रहम लॉफुल हो, यथार्थ हो। तीसरा, सच्चा हो, दिल से हो। चौथा, रुहाब के साथ हो। रहम अकेला नहीं, रूहानियत का रुहाब, नशा हो, वो रहम। और पांचवा, बेहद की वैराग वृत्ति के साथ हो। वैराग की परिभाषा जो इस मुरली में बाबा ने दी है, शायद किसी और मुरली में नहीं। जो बाप को पसंद नहीं, जो बाप को अच्छा नहीं लगता, वो न करना अर्थात वैराग। वो सोचना, वो बोलना, वो करना जो बाप को पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता, वो न करना।
उसको छोड़ना, यही वैराग है। कितना सुंदर शब्द है, बेहद के वैराग का हल चलाओ। क्या करो? हल। बेहद के वैराग का हल चलाओ मन की भूमि पर। बिना वैराग के रहम नहीं। भगवान को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद, इसकी एक लिस्ट बनाई जा सकती है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ गॉड। बाबा को क्या पसंद नहीं है? क्या पसंद नहीं है उसे? उसे बहुत सारी चीजें पसंद नहीं है। स्वयं को दुखी करना, ये भी एक हिंसा है। दूसरों को दुख देना वो तो है ही, परंतु खुद को दुखी ठहर करना, स्वयं स्वयं के साथ अत्याचार करना, अपराध भाव में रहना, मेरे से पाप हुआ है, पाप हुआ है, पाप हुआ है। याद का आधार प्यार, प्यार का आधार संबंध। उसको बुद्धि में इमर्ज रखो, वरदान, तो खुशी रहेगी। दुखी हो जाना ये बाप को पसंद नहीं, रोना ये बाप को पसंद नहीं। अगला तो बेहद की वैराग वृत्ति। अगला खुद पर रहम, अर्थात चार बातों से किनारा। सबसे पहला ईर्ष्या, फिर द्वेष, अलबेलापन, और चौथा ईर्ष्या, घृणा, अलबेलापन, और चौथा प्रभावित करना या प्रभावित होना, दोनों चीजें। इसका बहुत विस्तार किया है बाबा ने। किसी और से प्रभावित होना, किस बात से? किसी के गुणों से, किसी की विशेषताओं से, किसी की सेवा से, किसी के सहयोग से, किसी के नाम से, किसी के रूप से। क्योंकि प्रभावित होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसमें अटकते हैं, और जो अटका हुआ है वो उड़ नहीं सकता। जैसे दिखाया है, कोई कहता है वो है चांद, और उस उंगली को ही पकड़ लिया जाए चांद समझकर। चांद ये उंगली नहीं है, वो है। निमित्त आत्मा कभी ये नहीं कहती कि मेरी श्रीमत है, वो श्रीमत की स्मृति दिलाती है बस। और यदि उसमें कोई गुण है भी तो वो किसने दिया, उसका चिंतन। एक है प्रभावित होना, और दूसरा है दूसरों को प्रभावित करना, या स्वयं से ही प्रभावित हो जाना। मैं क्या हूं? मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, मेरी बुद्धि प्लानिंग बुद्धि है, इन्वेंटर बुद्धि है, सेवा बहुत अच्छी कर सकता हूं, मेरे जैसी सेवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। स्वयं स्वयं के ही प्रभाव में है, स्वयं स्वयं से ही भ्रमित है। और ये भी किस लिए? दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए। इससे मुक्त होना अर्थात स्वयं पर रहम करना। ईर्ष्या से मुक्त होना अर्थात स्वयं स्वयं पर रहम करना। घृणा से मुक्त होना अर्थात स्वयं पर रहम करना। ऐसा देखा गया है कि कुछ आत्मा है जो दूसरों से कभी भी प्रभावित नहीं होती, सब में कोई ना कोई दोष दिखता है उनको। ऐसी आत्माओं में कभी प्रेम मोह कभी नहीं जागता है,
पर इसका मतलब ये नहीं वो बहुत अच्छी है, क्योंकि उनके अंदर फिर दूसरी दो बातें हैं। घृणा उत्पन्न हुई है, सबके लिए घृणा है, इसलिए किसी से भी प्रभावित नहीं होती। ये भी अप्रभावित की ही अवस्था है, परंतु निगेटिव रीति से अप्रभावित है। सबकी ग्लानि और सबकी निंदा किसी के भी प्रभाव में नहीं है, परंतु अंदर गहरी घृणा भरी है, नफरत भरी है। ऐसी घृणा भी नहीं चाहिए, ऐसा प्रभावित होना, न प्रभावित होना भी नहीं चाहिए। हर एक के पार्ट को स्वीकार करना, यह बहुत बड़ी कला है। जैसे एक सूफी संत किसी गांव में आता है और नई जगह रहने लगता है, और कुछ समय रहने के बाद ही उसका जो पड़ोसी है उसे दिन रात परेशान करता है, रोज गालियां देता है, रोज पत्थर फेंकता है। वो संत है, योगी है, फिर भी इतना परेशान हो जाता है 4 दिनों में कि एक दिन नमाज के समय अल्लाह से, परवरदिगार से नमाज में कहता है, हे खुदा, हे खुदा, कुछ भी कर पर इसको उठा ले, कुछ भी कर पर इसको उठा ले। कब तक सहन करूं मैं? आज तक उसने भगवान से कई बार बातें की थी और कई बार प्रार्थनाएं की थी, पर भगवान ने आज तक उससे कभी भी बात नहीं की थी। पहली बार भगवान उत्तर दे रहे हैं, और भगवान कहते हैं, वो तेरा पड़ोसी 4 दिन से है और मेरा पड़ोसी 60 साल से है। दुनिया में जितने मनुष्य है सब भगवान के पड़ोसी ही है। वो मेरा पड़ोसी कितने समय से है? 60 साल से। मैं 60 साल से उसको सहन कर रहा हूं, तुम 4 दिन भी नहीं सहन कर सकते? एकदम से जागरण आता है कि हर आत्मा को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे वो है, उसके सारे अवगुणों के साथ, क्योंकि इस समय यही सच्चाई है, क्योंकि इस समय यही उसका पार्ट है। निंदा करने का और ग्लानि करने का, या ईर्ष्या करने का और घृणा करने का, या आलस का और अलबेलेपन का, या बेहोशी का, जो भी है, स्वीकार, तो ही हम स्थिर रह सकेंगे। तो रहम दिल की 6वीं बात, इन चारों ही चीजों से किनारा। किसी के प्रति भी ईर्ष्या नहीं। किससे ईर्ष्या करे? हर एक को वो मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले। किसने कुछ भी नहीं पाया है। यदि किसी को मिल रहा है तो उसके जन्म जन्म की वो साधना होगी। संसार में लोग साधनाएं करते हैं, अघोरी साधनाएं करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति किसी जंगल में बैठकर कई सालों से साधना कर रहा था, घने जंगल में देवी की साधना, चामुंडा की साधना, सब खोपड़ी और क्या 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 सब कुछ रखा हुआ था। और साधना करते करते वो मगन हो जाता था, और एक दिन उसी जंगल में एक नया व्यक्ति आ जाता है। रात होती है इसलिए झाड़ पर चढ़ कर बैठ जाता है, पर देखता है सामने वाले झाड़ के नीचे ही वो व्यक्ति साधना कर रहा है, और अचानक शेर आ जाता है और जो व्यक्ति साधना कर रहा है उस पर आक्रमण करता है और उसे मार देता है। और ये व्यक्ति सुबह उठता है, वो कहता है मैं भी थोड़ी बैठ के पूजा कर लेता हूँ, और बैठ के पूजा करता ही है तो तुरंत देवी प्रकट हो जाती है। देवी से पूछता है मैंने कुछ भी प्रार्थना नहीं की, कोई साधना नहीं की, फिर भी? और वो व्यक्ति जो दिन रात कई सालों से साधना करता था, उसे कुछ नहीं मिला, मुझे मिल गए। वो देवी कहती है ये तुम्हारे किसी और जन्म का पुण्य है जो तुझे मेरे दर्शन हो गए। तुमने इस जन्म में कोई साधना नहीं की,
तो यदि किसी को दिख रहा है, अचानक किसी को कुछ मिल गया, अचानक किसी को कुछ नहीं मिलता, हर एक का पार्ट अपना अपना, किससे ईर्ष्या करे और किससे द्वेष करे और किससे घृणा करे, हर एक को वही मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए। जन जन का उसका पुण्य है या पाप, उस अनुसार ही उसे मिल रहा है। तो खुद पर रहम अर्थात इस कंपटीशन से बाहर, ना द्वेष, ना घृणा, ना ईर्ष्या। और तीसरा कौन सा बताया था? चौथा, केयरलेसनेस, आलस, अलबेलापन। अलबेलेपन से स्वयं को उठाना, ये खुद पर रहम करना है। तो ये 4 बातें। उसके बाद स्वयं पर कृपा करना अर्थात त्रिकालदर्शी। 7वां, त्रिकालदर्शी, हर कर्म सोच समझ के करना, भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा ये भी देख लेना, फिर ही करना और फिर पश्चाताप करना। इसमें सीखना तो होता है परंतु टाइम वेस्ट होता है। और लास्ट 8वां, 3 सर्टिफिकेट। कौन से? पहला सर्टिफिकेट खुद से। सबसे जल्दी से कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है तीनों में से? खुद से या बाबा से? बाबा से। दूसरा खुद से, और तीसरा जो सबसे मुश्किल है, पिछले संडे भी था ये, परिवार वाले देने को तैयार नहीं है, तुमको जो करना है कर लो, हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो बाबा ने कहा 3 सर्टिफिकेट। ये 3 सर्टिफिकेट मिलेंगे तो ही माला में पिरोए जाएंगे। बाबा माला पिरोने बैठता है परंतु रुक जाता है, मंड के गिर जाता है, क्या करे? समीप आनी चाहिए, स्नेही हो। बाप पसंद, यथार्थ पुरुषार्थ पसंद और परिवार पसंद, ये 3 सर्टिफिकेट। तो ऐसी 8 बातें हैं। किस बात के लिए? खुद पर रहम करना। पहला बताया, रहम कैसा हो? लॉफुल रहम। रहम कैसा हो? यथार्थ। रहम कैसा हो? सच्चा। रहम कैसा हो? रुहाब वाला, अकेला रहम नहीं, रुहाब के साथ। रहम कैसा हो? बेहद की वैराग वृत्ति सहित। और इन 4 बातों से मुक्त रहम। शक्ति आएगी इन 4 बातों से मुक्ति के लिए यदि खुद पर हम रहम करें तो। अगला त्रिकालदर्शी, और 8वां 3 सर्टिफिकेट। इस मुरली में एक बहुत अच्छा प्रश्न बाबा से पूछा गया है कि बच्चे बहुत होशियार है, बाबा से कहते हैं कि हम क्या करें, उसने गुस्सा किया इसलिए मैंने गुस्सा किया, वो गलती कर रहा था इसलिए मैंने गुस्सा किया, वो फेल हो रहा था तो तुम भी क्या हो गए? फेल। फेल को पास कैसे कर सकता है? एक अंधा दूसरे अंधे को गाइड कैसे कर सकता है? और फिर उसमें और एक बात जोड़ दी, टीचर्स, शिक्षक या जो निमित्त आत्मा है, जिम्मेदार आत्मा है, वो कहती है कि हमें सिखाना पड़ता है, हमें सावधानी देनी पड़ती है, तो क्या करें? रहम हमारा हमारी शिक्षाओं में हो। किसी एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, यदि किसी को शिक्षा देनी है, टीच करना है, सिखाना है, उसको उसकी मिस्टेक बतानी है, तो क्या करना? पहले क्या करो? सबसे पहला स्टेप, उसको सोमान में स्थित करो।
सीधा जाके नहीं बोलो कि तुम्हारी ये बात गलत है। फर्स्ट स्टेप, स्वमान में स्थित करो। उसके बाद उसकी विशेषताओं का गुणगान करो। और तीसरी बात, धीरे से उसके कान में, सबके सामने नहीं, सबके सामने अगर शिक्षाएं दी जाती है तो व्यक्ति के मन में घृणा उत्पन्न होती है। वो करता तो है परंतु जबरदस्ती। एक दादी अनुभव सुनाती है कि बहुत समय पहले मधुबन में कभी हलवा बना था और वो बहुत ही स्वादिष्ट बना उस दिन। और जो दादी थे, सीतू दादी, वो वहां पर परोसने की सेवा में थे। तो जितने भाई बहन थे वो बार बार आके दोबारा दोबारा ले रहे थे। तो दादी ने बाबा से जाके पूछा, क्या करूं, लोग बार बार आ रहे हैं। बाबा ने कहा, ठीक है, दे दो। रात्रि क्लास हिस्ट्री हॉल में होती थी। तब बाबा ने क्लास में मम्मा से कहा कि मम्मा, आज हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना था। और बाबा को भी दोबारा लेने की इच्छा हुई थी, पर बाबा ने नहीं लिया, क्योंकि अगर बाबा लेते तो मुझे सब लोग फॉलो करते। शिक्षा देने का ये भी एक तरीका है, अ मेथड, इनडायरेक्ट। सीधा अगर किसको कहो कि नहीं मिलेगा तुमको, तो क्या करेगा वो? कहीं और मार्ग ढूंढेगा। तो पहला, सम्मान देना, विशेषताओं का गुणगान करना, और फिर उसे शिक्षा देना। वो भी किस भाव के साथ? रहम, रहम भाव के साथ शिक्षा देना। किसी को हर्ट करने का ही यदि इंटेंशन है तो वास्तव में शिक्षा देना है ही नहीं। किसी को डांटना ही इंटेंशन है तो वो वास्तव में शिक्षा नहीं दे रहा है, क्योंकि मूल मंशा ही कुटिल है, आसुरी है। तो अगर वो गलती करता है तो हम ना करें। इसलिए एक अच्छा सिद्धांत है, चुप रह जाना। बहुत कुछ होते रहेगा, हजारों चीजें होती रहेगी। जहां कोई भी संगठन है वहां कुछ ना कुछ बातें तो होगी ही। आज ये हुआ, कल वो हुआ, इसने ये कहा, उसने वो कहा। कोई ना कोई किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ जरूर कहेगा। हमारी प्रतिक्रिया क्या हो? मौन, चुप। ये चुप बहुत सारी चीजों से छुड़ा देगा। यदि तलवार लेकर युद्ध करने बैठे तो क्या होगा? उसने कुछ बोला, तुमने क्रोध किया, वो भी फेल, तुम भी फेल। सेल्फ मर्सी, सेल्फ कंपैशन, खुद पर रहम करना है। ये कॉन्सेप्ट, जैसे कहा शुरुआत में, मनोविज्ञान में आ रहा है। कितनी किताबें लिखी गई है ये एक शब्द पर, सेल्फ कंपैशन। खुद को माफ कर दो। माना तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई, माफ कर दो। माना तुम जो कुछ हो, जो हो, जैसे हो, पहले खुद स्वीकार करो स्वयं को। बी एज यू आर। कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, जो हो जैसे हो। और एक बात मुरली में है, मन मना भाव।
प्रभावित होते हो दूसरे से, अर्थात मन बुद्धि प्रभावित हो रही है ना, तो मन बुद्धि किसको दिया है? बाप को दिया है। तो इसको क्या कहेंगे फिर? अमानत में खयानत। मन को स्थिर रखना, सबसे सीखना है। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखा रहा है, परंतु प्रभावित नहीं। केवल उसी के गुणगान करते रहना, ये नहीं। उसमें जो गुण है, जो दिव्यता है, जो उसने मेहनत की है, जो पुरुषार्थ किया है, उससे सीखना, ये काम करना है। तो सारी मुरली को अगर बार बार पढ़े तो कितनी गहराई है उसमें। सेल्फ कंपैशन, सेल्फ कंपैशन। खुद को ही समझना है, मैं क्या हूं। दो बच्चे हैं, एक 7 साल का है और एक उसका भाई है 9 साल का। वहां कोई भी नहीं है, एक कुआं है, और जो 9 साल का उसका भाई है वो खेलते खेलते कुएं में गिर जाता है। कोई भी नहीं है, और थोड़ी देर के बाद वो जो छोटा भाई है वो अपने बड़े भाई को उस कुएं से बाहर निकाल लेता है। कैसे? हम्म? कैसे? क्योंकि वहां पर उसे ये बताने वाला कोई भी नहीं है कि तुम ये नहीं कर सकते, इसलिए। कैसे निकालता है? क्योंकि वहां पर उसे कोई बताने वाला नहीं है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, इसलिए उसका पोटेंशियल, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति पूर्ण हो जाती है। ये नेचुरल रूप है। प्रभावित होती है चेतना दूसरों के कमेंट से, दूसरों के टिक्का टिप्पणी से। वो हमको चलाते हैं। कोई कहे कि तुम बहुत अच्छे हो तो हमें लगता हम अच्छे हैं, और कोई कहे कि तुम ढोंगी हो तो अंदर से हलचल। जो हो जैसा हो, क्योंकि जब हम जो है जैसा है वैसे है, तो ही हमारा पोटेंशियल, हमारी क्षमता संपूर्ण है। जैसे ही प्रभाव में है किसी के भी, हमारी क्षमता कम हो जाती है। तो ये जो अव्यक्तवाणी थी, इस पर योग के प्रयोग करने हैं। जो एक प्रयोग शुरुआत में बताया, जो भी मुरली आए उसको ड्रिल में कन्वर्ट कर देना है। स्वयं पर मैं रहम कैसे करूं, ये एक चिंतन का विषय है। इस पर अलग अलग प्रकार से चिंतन किया जा सकता है, और चिंतन करके उस पर क्या करना है? मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन अर्थात केवल मैं आत्मा हूं और परम धाम जा रही हूं, ये नहीं। न्यू मेथड्स, जो आज के ही मुरली में कहा बाबा ने, नवीनता लाओ स्वयं में, और उस नवीनता को क्या करो? ब्राह्मण परिवार में फैलाओ। नवीन उमंग उत्साह के पंख लगाकर उड़ो। ड्रिल्स बनानी है, नई नई ड्रिल्स, सेल्फ कंपैशन की ड्रिल्स। क्योंकि आत्मा को सबसे गहरी चोट जो लगी है वो है इस जीवन में हुए हुए विकार और विकर्मों की वजह से। जो अज्ञान काल में हुआ वो किसी को भी याद नहीं है। अगर है भी तो हमने अपने आप को कब का माफ कर दिया है। परंतु ज्ञानी बनने के बाद, मधुबन में कितनी भट्टियां करने के बाद और इतनी सेवाओं के बाद भी हमसे कोई ना कोई विकर्म हुआ है, तो जरूर कुछ ना कुछ है। कोई गिल्ट कॉन्शियसनेस है जो हमें खींच की है और पकड़े हुए है। जब तक हम अपने आप को इस अपराध भाव से मुक्त नहीं करते, तब तक उन्नति हो नहीं सकती। तो क्या करें? जो अपने आप को इस अपराध भाव से मुक्त करे,
क्या किया जाए? आप बताएंगे क्या करें? क्या करें? हुआ, नहीं होना चाहिए था पर हो गया, अब क्या? सबसे पहला तो जो है पूरा के पूरा उसको सुना दो। एक बार अमृत वेला अपनी संपूर्ण जीवन कहानी बाबा के सामने सुना दो। तो कल अमृत वेला सभी ये काम करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या? जो कुछ भी हुआ, जैसा भी हुआ, वैसे के वैसे उसको सुना दो। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड सेकंड स्टेप सेकंड स्टेप उसकी शरण जाना। भक्ति का शब्द है शरणागति, परंतु समर्पण कर देना। अब तुम मार्ग बताओ क्या किया जाए। ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप संकल्प। कौन सा संकल्प? दोबारा इस गलती को रिपीट न करने का। और रोज फिर इस संकल्प को रिवाइज करते रहेंगे। क्यों रिवाइज करेंगे? क्योंकि कुछ समय के बाद जो गलतियां हमने की है हम भूल जाते हैं और फिर से वो गलती करते हैं। एक आध मास के बाद विस्मृति हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी बातें बीच में आ गई, इसलिए नई बातें। तो रिवाइज करेंगे। और क्या करेंगे? ये जो अपराध भाव है, जो होना नहीं चाहिए था और हो गया, उससे मुक्त होना है। क्या करेंगे? यदि कोई निमित्त आत्मा है और हमें उस पर विश्वास है तो उसको भी सुनाया जा सकता है, परंतु एक मुरली में बाबा ने कहा कि यदि तुम्हें विश्वास है तो ही सुनाओ, यदि नहीं है तो डायरेक्ट बाप को सुनाओ बस, और किसी को नहीं सुनाओ। और क्या करेंगे? क्योंकि जब तक ये अपराध भाव नहीं निकलता, उन्नति नहीं हो सकती। खींचेगा कोई ना कोई पीछे। नए संकल्प और नई प्लानिंग बनानी, ताकि वो गलती ना हो। केवल संकल्प करने से नहीं होता है, वो गलती हुई, उसके कुछ कारण है, अब वो दोबारा ना हो इसकी क्या हो? एक ठोस प्लानिंग। वो कुछ भी हो सकती है। वो डाइट की गलती हो सकती है, जो गलत लिया और शरीर बीमार पड़ा, अब उसकी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। वो कोई टेम्पटेशन हो सकता है जो अचानक आ जाता है और हम नीचे गिर जाते हैं। खुद पर रहम, अर्थात वो टेम्पटेशंस की लिस्ट बनानी, उसके ट्रिगर्स की लिस्ट बनानी और एक एक को आउट करते जाना। ये रोज का काम है और रोज की मेहनत है, एक एक दिन की मेहनत। एक दादी थी, उनके पास चाबी रहती थी भंडारे की, और अचानक एक बार पार्टी आ गई और पार्टी के लिए कुछ टोली देनी थी, पर वो चाबी ही गुम हो गई। तो वो पार्टी आई और वैसे ही चली गई। बाबा ने उनको बुलाया और कहा, धर्मराज का रूप ही धारण कर लिया। वो चाबी बाद में मिल गई, बहुत देर के बाद। और कहा कि यदि तुम भंडारे की चाबी नहीं संभाल सकती तो स्वर्ग के राज्य की चाबी कैसे संभालोगी? और उस दादी ने कहा कि ये बात मुझे इतनी लग गई कि इसके बाद मैं एकदम अलर्ट हो गई हमेशा के लिए। तो गलती ना हो उसके लिए क्या चाहिए? एक अवेकनिंग, एक अलर्टनेस, थोड़ा सा शॉक, तो ही वो अलर्टनेस आती है, नहीं तो नहीं आती है।
तो अपने ऊपर रहम करना, अर्थात स्वयं को उठाना, स्व की उन्नति करना, स्वयं को समान में स्थित करना, गलतियां न करना, अपनी कमजोरियों से मुक्त होना। मुरली में और दो शब्द और है, मैं कौन हूं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बाप की आत्मा हूं, बाप की संतान हूं और श्रेष्ठ लक्ष्यधारी हूं, श्रेष्ठ संस्कार समान में स्थित हूं। इनसे नीचे गिर जाना अर्थात गलतियां। भगवान से रहम मांगना बंद, स्वयं स्वयं पर रहम, स्वयं स्वयं पर कृपा, स्वयं स्वयं को आशीर्वाद देना। कुछ दिनों पहले एक स्लोगन था, खुद का टीचर खुद ही बन जाओ। ये रियल काम है जो हम सबको करना है, क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ सारे दिन की व्यस्त दिनचर्या में कुछ ना कुछ गलतियां तो होती है। तो उन सबको समेट कर अपने ऊपर रहम, ये रहम ही विश्व के ऊपर रहम है। ऐसे कैसे, श्रेष्ठ रहम दिल आत्माओं को, ऐसे बताते जाओ। सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रश्न से पार रहने वाली आत्माओं को, ऐसे तीन या चार, ईर्ष्या से मुक्त, अलबेलापन से मुक्त, घृणा से मुक्त और प्रभावित होने से मुक्त। ऐसे 3 सर्टिफिकेट लेने वाली आत्माओं को, ऐसे त्रिमूर्ति बाप के साथ 3 संबंध जोड़ने वाली आत्माओं को, ऐसे माला में पिरोने वाली आत्माओं को, ऐसे मनमाना भाव स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माओं को, ऐसे तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सोऊं, तुम्ही संकर्म करूं, तुम्ही संकर्म योगी बनूं आत्माओं को, ऐसे लॉफुल आत्माओं को, ऐसे रुहाब रहम के साथ रुहाब वाली आत्माओं को, ऐसे उमंग उत्साह वाली आत्माओं को, ऐसे स्वयं में नवीनता लाने वाली आत्माओं को, ऐसे कुल दीपक आत्माओं को, ऐसे इन्वेंटर बुद्धि, प्लानिंग बुद्धि का अहंकार न रखने वाली आत्माओं को ऐसे उड़ती कला वाली आत्माओं को, ऐसे प्रभावित ना होने वाली आत्माओं को, किसी से भी प्रभावित ना होने वाली आत्माओं को, और किसी के बहकावे में भी आने वाली ना आत्माओं को। जैसे एक व्यक्ति दुकान पर जाता है, कहता है बासमती चावल देना, वो दुकानदार देता है, वो सूंघ के कस्टमर कहता है कि इसकी तो बास ही नहीं आ रही है, तो दुकानदार कहता है आरटीपीसीआर करा लो, फिर वो कहता है नहीं नहीं अभी आ रही है, दे दो 5 किलो तो ऐसी जो बाप को अच्छा लगता है वही करना, और जो बाप को अच्छा न लगता वो न करने वाली, ऐसे बेहद की वैराग वृत्ति वाली आत्माओं को, बेहद का हल चलाने, वैराग का हल चलाने वाली आत्माओं को, रहम दृष्टि की पुकार सुनने वाली आत्माओं को, ऐसे निकट दृष्टि को ठीक करना है, दूर की बहुत तेज है, दूसरों के दोष देखने वाली, तो स्वयं के दोष देखने वाली आत्माओं को, ऐसे हो गया मन मना भाव, ऐसे अनजान आत्माओं के प्रति भी रहम दिल, बाप के साथी सहयोगी और भुजाओं को, और ढेर सारे सम्मान वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।